वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी इंडिया में 100% मोनोपोली है। जी हाँ, हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले उसके फिनेंशियल एनालिसिस, उसका बिजनेस समझेंगे, वो करती क्या है, उसके टेक्निकल एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ऑपरेशनली कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, ग्रोथ आउटलुक और मैनेजमेंट कमेंट्स वगैरह क्या क्या है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड, या फिर गवर्नमेंट और इंडस्ट्री में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है जिसके कारण इसको फ़ायदा होगा या नुकसान, और पूरा इंडस्ट्री का आउटलुक समझेंगे। और एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइए। वो एक नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है, वहाँ पे एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, भले CNBC हो, ET नाउ हो या लाइव मिनट हो, सभी से ऑटोमेटिक बेसिस पे यहाँ पे सारी स्टॉक मार्केट की खबरें, न्यूज़, कॉल अपडेट्स वगैरह सब आ जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, वो एकदम फ्री चैनल है। बीट द स्ट्रीट सर्च करना है आपको टेलीग्राम पे, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हो और आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी है तो एक हम लोग ने हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, केवल और केवल हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक फ्री सर्विस चालू करी है, जिसमें आप हमें व्हाट्सएप कीजिए आपकी कोई भी क्वेरी को और हम लोग उसको ट्राई करेंगे, उसको सॉल्व करने की। मान लीजिए आप किसी भी शेयर में फंसे हुए हैं कि उसमें क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग आपको बता सकते हैं। चलिए बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल की। पहली बात मैं अगर आपको बता दूँ, देखो सबसे पहले कंपनी ने कुछ 100 करोड़ का लगभग यहाँ पे राइट इशू अनाउंस किया है। हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, और Q-on-Q और YoY बेसिस पे कंपनी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। अच्छा, तो ये दिए ओवरऑल हाइलाइट्स, मतलब रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, बोरोसिल रिन्यूएबल सोलर ग्लास बनाती है। ओके, और सोलर ग्लास जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसकी 100% यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर यहाँ पे सोलर ग्लास के अंदर 100% इनकी मोनोपोली है। अब ये लोग क्या बनाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर अपन इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो ये है। देखो, अभी अगर आपने कभी सोलर पैनल देखा होगा तो सोलर पैनल के ऊपर लगती है एक परत। ठीक है, सोलर पैनल के ऊपर एक परत लगती है, जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, सोलर पैनल जो है ना, इसके ऊपर कुछ चमकता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो एक ग्लास है, उसको बोलते हैं सोलर ग्लास। और यहाँ पे सोलर पैनल के ऊपर जो ग्लास लगाया जाता है जिससे हीट और बढ़ जाती है, तो ये बेसिकली सोलर ग्लास बनाने का काम करती है बोरोसिल रिन्यूएबल, जो इंडिया के अंदर केवल यही कंपनी बनाती है। ठीक है, तो इनकी 100% यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप्चर इनका ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा बहुत ये लोग एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। चलिए अब सबसे पहले थोड़े बहुत रिजल्ट्स के हाइलाइट्स को जान लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे Q3 FY21 में जो परफॉर्मेंस रही है, अभी अगर आप रेवेन्यू देखोगे 193 करोड़ का रेवेन्यू है। अगर Q4 की बात करें, जो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। इबिटा मार्जिन की बात करें, 55% इबिटा मार्जिन है। अगर आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ, इबिटा मार्जिन 55% होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मतलब ऐसे समझो, 100 रुपये का अगर सामान बेचती तो 55 रुपये कंपनी कोरा कमाती है। ये मोनोपोली बिजनेस में होता है। इबिटा मार्जिन 55% किसी में भी नहीं होता है। केमिकल बिजनेस में लगभग 20% का मार्जिन होता है, API में 15% का मार्जिन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। मतलब बैंक में भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतना नहीं होता, बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5% होता है। ठीक है, तो ये वाला जो बिजनेस है हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दो इसकी अभी यहाँ पे डिमांड अब ग्रो करना चालू होगी। अगर आप इबिटा मार्जिन को देखो तो यहाँ पे लगभग कंपनी ने काफ़ी शानदार ग्रोथ हासिल करी है पिछले क्वार्टर और पिछले साल से भी। उसके अलावा कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है, जो हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डेप्ट वगैरह के लेवल्स कैसे रहे, अगर डेप्ट वगैरह बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अच्छा, अगर हम बात करें पैट की, तो यहाँ पे कंपनी का जो पैट है 66 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 10 करोड़ का पैट था। अच्छा, इसमें एक 18 करोड़ का भी अगर आप एक्सेप्शनल वो मान लेते हो तो 28 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो 28 करोड़ को 66 करोड़ से अगर आप कंपेयर करोगे तो भी कंपनी की यहाँ पे परफॉर्मेंस शानदार रही है। और उससे पिछले साल में अगर आप बात करें तो 4 करोड़ है। तो यहाँ पे आप ग्रोथ की जो फिगर्स देखोगे, लगभग शानदार ग्रोथ के फिगर्स है। ठीक है, वहीं पे अगर अपन देखें 1551% यहाँ पे YoY बेसिस पे ग्रोथ है, 532% Q-on-Q बेसिस पे ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर 106% की ग्रोथ है YoY बेसिस पे और 38% यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे।
पूरे फिनेंशियल को अगर आप देखोगे तो लगभग 100% ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, और जहाँ पे पहले EBITDA मार्जिन 14% हुआ करता था वो 40% हो गया। ये EBITDA मार्जिन इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, ये कंपनी की एक्चुअल पोजीशन बताता है, ऑपरेशनली कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है उससे अपने को पता पड़ता है। फिर पैट की बात करें, जहाँ पे पहले कंपनी ने 0.45 करोड़ रुपीज़ का लगभग 45 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट पुट ऑन किया था, इस बार 90 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट पुट किया है। जो भी अगर आप देखोगे ये 90 करोड़ में से यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे 18 करोड़ रुपए और ज़्यादा होते हैं अगर कंपनी यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शनल वन टाइम टैक्स एक्सपेंस है जो कि कंपनी के कुछ लैंड वगैरह के लिए, जिसका कारण इम्पैक्ट यहाँ पे 18 करोड़ का आया है। अगर वो नहीं होता तो कंपनी का प्रॉफिट 108 करोड़ का होता है। मतलब कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है। अभी अगर हम बात करें हाईलाइट्स की थोड़ी और डिटेल में, तो कंपनी ने बोला ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेनिफिट ऑफ एक्सपेंशन के कारण ये सारी चीज़ें हो पाई है, और इनकी जो परफॉर्मेंस है अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे चल रही है। अच्छा, उसके अलावा कंपनी की यहाँ पे डिमांड एंड सेलिंग प्राइस कंटिन्यू टू शो अ फर्म ट्रेंड इंटरनेशनली, मतलब हाई टारगेट से अगर आप देखोगे सोलराइजेशन के, मतलब अगर आप देखोगे ना सोलराइजेशन के हाई टारगेट से चाइनीज़ गवर्नमेंट के और इंडिया के भी अंदर यही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आत्मनिर्भर भारत और बाकी जितने भी सोलर अगर आप देखोगे मिशन चालू किए उन सभी से यहाँ पे इनको इम्पैक्ट हो रहा है। उसी के अलावा अगर आप देखोगे जो इनका रेवेन्यू है वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे अगर आप देखोगे तो हाई टाइम पे पहुँच गया है, और अगर आप जो प्रीवियस हाई था वो पिछले क्वार्टर का था। और उसी के अलावा यहाँ पे अगर अपन देखेंगे जो रेवेन्यू और EBITDA है वो यहाँ पे पिछली बार से ज़्यादा है प्रीसीडिंग क्वार्टर से, बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन एंड सेल वॉल्यूम और हाई सेलिंग प्राइस, मतलब 3 फैक्टर है, ठीक है, और बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इंक्रीज बेनिफिट ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशंस। तो लगभग ये कंपनी के 4-5 रीजंस है जिसके कारण ये सारा हो पाया है, तो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखोगे इंपोर्ट प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे नॉर्मलाइज हो गई है, जो कंपनी को थोड़े बहुत यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कंपनी को यहाँ पे मेजर जो इनको पुश है, मेजर जो यहाँ पे कंपटीशन है वो चाइना से आता है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, अडानी ग्रीन जो है वो अपने सोलर ग्लास चाइना से मंगाता है। अब यहाँ पे अगर क्या हुआ कि अगर इंपोर्ट प्राइसेज यहाँ पे अगर महंगी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इंडिया में यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो वही कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे डिमांड प्रेशर जो था ना वो चाइना पे रिड्यूस हो गया है, और वहीं पे कंपनी ने भी अपनी थोड़ी बहुत अगर आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस को कम किया है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पे मार्केट कैप्चर करना था, ठीक है ना, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को यहाँ पे करना था और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कंपनियों करना था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी जैसे अडानी ग्रीन का ही ले लेते हैं, अडानी ग्रीन पहले इंपोर्ट करती थी सोलर ग्लास को, तो अब इन लोग ने उसके लिए क्या किया, थोड़ा प्राइस कम किया और उसको अपना नया कस्टमर बना लिया। अब अडानी ग्रीन इंपोर्ट नहीं कर रही है, अब इनसे खरीद रही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इस तरीके से मार्केट कैप्चर किया है। उसी के अलावा कंपनी ने अपने जो माइलस्टोन टारगेट्स थे FY21 के लिए रेवेन्यू और EBITDA के, जो कि अगर आप देखोगे 502 करोड़ का रेवेन्यू है और अगर आप देखोगे 202 करोड़ का EBITDA है, वो कंपनी ने अचीव कर लिया है। अगर अपन देखें यहाँ पे जो हाइयर प्रोडक्शन और वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे कंपनी का क्या अपडेट है मैं बता दूँ। कंपनी ने लगभग यहाँ पे एक नया प्लान किया है। अगर अपन देखेंगे Q3 FY21 में 200 करोड़ रुपए उड़ाते हैं, फिर टर्म डेप्ट उठाई थी 200 करोड़ की, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे इंटरनल अक्रूवल से यहाँ पे करीबन यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लान किया था, जिसके अंदर यहाँ पे एक्सपेंशन क्या होगा, 500 टन्स पर डे का यहाँ पे प्रोडक्शन इनका इंक्रीज हो जाएगा। और अभी अगर आप देखोगे जो राइट इशू आ रहा है, अच्छा राइट इशू की कोई और डिटेल नहीं दी है, राइट इशू के लिए केवल ये बोला गया है जो कंपनी का प्लांट है भरूच के अंदर, उसके लिए यहाँ पे अभी 100 करोड़ रुपये और रिक्वायरमेंट है, तो 100 करोड़ अब ये लोग राइट इशू से लेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है करीबन यहाँ पे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाता है, जो कि लगभग इतने ही पहले कंपनी ने कमिट किया था। अच्छा, बोरोसिल रिन्यूएबल का एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अगर अपन इसको समझना चाहें तो अलग अलग तरह के ग्लास थिकनेस होते हैं, फिर यहाँ पे अलग अलग तरह की कोटिंग्स होती है, उसके अलावा अलग अलग तरह के साइज, अलग अलग तरह के मार्केट सेगमेंट, सोलर रूफटॉप हो गया, सोलर थर्मल प्रोजेक्ट्स हो गए, यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हो गए, घरों में लगाना, कॉमर्शियल में लगाना, बड़ी बिल्डिंग्स में लगाना। अच्छा, इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर सोलर ग्लास है और फिर एक नो सेब्रा ग्लास है जो कि अलग तरह का ग्लास है, ठीक है। उसी के अलावा कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, शक्ति और सेलेन, जो इनके अलग अलग तरह के ग्लासेस है, ठीक है, सभी का अपना अपना यूज़ होता है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये कंपनी के ओवरऑल यहाँ पे जो उसकी परफॉर्मेंस है ग्लास की, उसके बारे में बताया गया है। और वहीं पे कंपनी ने थोड़े बहुत इनोवेशन किए थे, यहाँ पे एंटी ग्लेयर ग्लासेस वगैरह बनाए हैं और ये शक्ति और सेलेन ये उन्हीं का इनोवेशन है। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अगर अपन देखेंगे यहाँ पे ये कंपनी ने वापस ग्लासेस के बारे में ही बताया है कि कैसे कैसे यहाँ पे काम करती आ रही है, और ये ओवरऑल मतलब आप समझो कि यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इनोवेशन किया है ओवर द टाइम। अभी मैं आपको इसको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और अपने को एज ए कंपनी इतना नहीं समझना है। अगर आप देखोगे
एक लीडिंग सप्लायर अगर आप देखोगे ये बन चुकी है, और उसके अलावा इमर्जिंग सेगमेंट्स के अंदर जा रही है, और यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्टेन्ड इनको सर्टिफिकेशन रेगुलेटरी वगैरह भी मिल चुका है। अगर आप देखोगे इनोवेशन क्या क्या कंपनी ने किया है, एक तो लो कार्बन फुटप्रिंट, मतलब जो पॉल्यूशन होता है वो कम होता है। फिर यहाँ पे एंटीमोनी फ्री सोलर ग्लास अगर आप देखोगे तो कंपनी ने डेवलप किया है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल अगर आप देखोगे, रीयूजेबल पैकेजिंग मटेरियल, और वहीं पे अदर मेजर्स क्या है, बैग फिल्टर वगैरह, डस्ट कंट्रोल वगैरह रिलेटेड यहाँ पे कुछ मेजर्स लिए गए हैं। अच्छा, कंपनी का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लगभग 20% रेवेन्यू यहाँ पे एक्सपोर्ट से आता है, और एक्सपोर्ट कंपनी का करती है उसका चिट्टा बिट्टा दे रखा है। कंपनी के लगभग इंडिया के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, और फिर मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल कस्टमर यूरोप और टर्की से आते हैं। अगर आप देखोगे कंपनी यहाँ पे कुछ नए सेगमेंट्स भी डेवलप कर रही है, हाई परफॉर्मेंस ग्रीन हाउसेज और BIPV वगैरह जो होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। BIPV का मतलब अगर आपको जान तो उसका मतलब होता है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटो वोल्टेक्स कुछ होता है। अब ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रोजेक्ट नाम है, अपने को इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा चलिए थोड़ी बहुत यहाँ पे कंपनी की हिस्ट्री वगैरह जाने, और यहाँ पे अगर आप देखोगे उनका भरूच का प्लांट है जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, यहाँ पे सब चीज़ें बनाई जाती है। अच्छा, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे, कंपनी यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ग्लास जो है इसके यहाँ पे जो अगर आप देखोगे शिफ्ट टुवर्ड्स ग्लास एंड बाईफेशियल मॉड्यूल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, इंडिया में अगर अपन देखेंगे बहुत सारे जो सोलर डेवलपर्स है, 18 गीगावाट यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करके 24 गीगावाट की यहाँ पे कंपनी ने कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है सोलर ग्लास पे अगस्त 2017 से। अगर कल को ये एंटी डंपिंग ड्यूटी हटती है तो अगर आप यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख सकते हो इसके लिए, ठीक है। उसी के अलावा कंपनी ने अगर देखोगे तो उसको एक और फ़ायदा हुआ था, यहाँ पे जो ग्लास इंपोर्ट मलेशिया से होते थे वहाँ पे काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगाई है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने अपना यहाँ पे जो SEZ यूनिट्स वगैरह यहाँ पे डाली है, जिसके कारण यहाँ पे ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है। अगर आप देखोगे कंपनी यहाँ पे ट्राई कर रही है कैसे ना कैसे करके अपना एक्सपोर्ट बिजनेस को और बढ़ाए, तो ये सारे इनके अलग अलग तरह के ग्रोथ ड्राइवर्स है। वहीं पर अगर आप देखोगे इनका जो ओवरऑल यहाँ पे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कैसे किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन अगर आप देखोगे तो लगभग बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कुल मिला के जो इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है वो 2000 TPD का है, और ये अभी अगर आप देखोगे एस्टिमेटेड कैसे चल रहा है तो ये यहाँ पे अभी करंट एस्टिमेट जो है वो ये है। अच्छा, अगर आप देखोगे पहले अभी जो यहाँ पे प्लान था CWAT 450 TPD हुआ, उसके बाद कंपनी ने थोड़ी बहुत यहाँ पे 240 टन्स पर डे की यहाँ पे कैपेसिटी को ऐड किया है, और 500 टन्स के लिए अभी यहाँ पे जो प्लान चल रहा है इसके कारण यहाँ पे 950 TPD हो जाएगा इस साल के एंड तक। और वहीं पे यहाँ पे 2024 तक लगभग 2000 TPD मतलब 1950 TPD यानी टन्स पर डे का यहाँ पे कंपनी का प्लान है। अच्छा, इसकी ग्रोथ स्टोरी अगर आप देखनी है, इस कंपनी की शुरुआत होती है GBL यानी गुजरात बोरोसिल लिमिटेड से। पहले एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं सोलर ग्लास के अंदर, फिर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे उसके आगे बढ़ने के बाद 2012 में उनकी थोड़ी बहुत डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती है डोमेस्टिक मार्केट और बाहर के मार्केट्स में। इंडिया में लगती है 2015 के अंदर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी, फिर वापस एक और लगती है 2017 में। इन दो स्कीम्स के कारण कंपनी यहाँ पे फ़ायदे में आती है, और कंपनी यहाँ पे चालू करती है एक लोअर थिकनेस वाला ग्लास। लोअर थिकनेस वाला ग्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लास थिक कम होगा तो यहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगा, आपका सोलर पैनल ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। फिर दो स्कीम आती है CPSU और कुसुम स्कीम्स, जिसके कारण कंपनी को प्लान होता है और वो 240 TPD का एक यहाँ पे अपना वो डालती है नया प्लांट, और फिर वापस कुछ रीबिल्ड करती है और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को रैंप अप करती है। आत्मनिर्भर भारत से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी चालू होती है, और फिर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में यहाँ पे BRL अनाउंस किया जाता है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, और यहाँ पे उसकी एक और यहाँ पे थर्ड फाइनेंस विद 500 TPD के साथ चालू किया जाता है। और वहीं पे जो प्लान है 950 TPD का है। 2008 से लेकर 2020 तक की जर्नी काफ़ी वंडरफुल रही है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ जिसको अपन बोलते हैं तो वो सारी रही है। 2021 के अंदर वापस थोड़ी बहुत जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, PLI स्कीम अनाउंस होती है, फिर काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी और यहाँ पे कुछ ग्लास मॉड्यूल से रिलेटेड काम्स होते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे फिर एक 500 TPD का यहाँ पे कंपनी प्लान डालती है, और वहीं पे अगर आप देखोगे रोबस्ट डिमांड है, और यहाँ पे 2300 TPD तक की यहाँ पे जो मेल्टिंग कैपेसिटी अचीव करने का इनका प्लान है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो जो बोरोसिल के अंदर जो सबसे ज़्यादा रैली आई है और जो उनको फ़ायदा हुआ है लगभग सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ हुआ है, और विद यहाँ पे फेवरेबल यहाँ पे इंडस्ट्री आउटकम्स। और ये आप देख सकते हो बोरोसिल पूरी एज अ ग्रुप कैसी है। तो ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, फिर थोड़े बहुत यहाँ पे जो अपने प्रोजेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वगैरह प्लास्टिक और उसके, तो ये सारी चीज़ें होती है।
अच्छा, सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपन क्या क्या देखेंगे, तो अभी इंडिया के अंदर जो कैपेसिटी 11 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी है, जिसमें से बोरोसिल के पास लगभग 1 गीगावाट की कैपेसिटी है। और वहीं पे इंडिया में अगर आप देखोगे, ये रिक्वायरमेंट है इंडिया की, और इंडिया में जो एक्चुअल कैपेसिटी है 4-5 गीगावाट है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे 40% यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोसिल के पास, इसमें से लगभग 1 गीगावाट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कंपनी ने बोला है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका 13 न्यू कैपेसिटी, यहाँ पे 13 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड होने की उम्मीद है। और वहीं पे कुछ यहाँ पे इम्पोजिशन हो गए और पीएलआई स्कीम चालू होती है, जो जिसके कारण यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कंपनी काम करती है। अच्छा, अगर आप देखोगे 13 गीगावाट की जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो कैसे है, जो लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, देखो मैन्युफैक्चरर अभी यहाँ पे सोलर मॉड्यूल के हैं, मतलब उस पूरे शीट के हैं, और इनमें उस शीट पे लगता है ग्लास। तो अभी अगर आप देखोगे तो विक्रम सोलर है और रिन्यू पावर है, और यहाँ पे मुंद्रा सोलर जो कि अडानी का है, और यहाँ पे वारी इंजीनियर्स है, एनर्जीज है, ठीक है। ये लोग यहाँ पे मेजर यहाँ पे ओवरऑल सोलर उसके हैं। यहाँ पे कंपनी ने सोलर ग्लास का तो कोई यहाँ पे इंसाइट नहीं दिया है, बट आप ये समझ सकते हो। अच्छा, इंडिया में सोलर इंडस्ट्री की अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखते हो तो कैसी हुई है, एससीसीआई के टेंडर्स आते रहते हैं, नेशनल सोलर मिशन अनाउंस किया है, फिर कुसुम प्रोग्राम है, सीपीएसयू प्रोग्राम है, पीएलआई स्कीम, नेशनल टैरिफ पॉलिसी अगर आप देखोगे, जहाँ पे बोला गया है कि आपको रिन्यूएबल पावर यहाँ पे खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ऑब्लिगेशन कर दिया है रिन्यूएबल पावर को खरीदना। फिर रेलवेज का यहाँ पे सोलराइजेशन काम करना चालू हो चुका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, डिमांड फॉर आरटीसी रिन्यूएबल पावर, जो कि अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। तो ओवरऑल इस इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। और आप देखोगे तो ये कैसे सारे जो ओवरऑल यहाँ पे इंडस्ट्री के यहाँ पे सेगमेंट है, जहाँ पे कितना रिन्यूएबल आता है अभी और कितना आना बाकी है। और वहीं पे अगर आप देखोगे 300 गीगावाट यहाँ पे जो इंडिया को ओवरऑल इंस्टॉल्ड सोलर पावर 2030 का टारगेट है, और वहीं पे गवर्नमेंट का रिन्यूएबल टारगेट यहाँ पे 175 गीगावाट का है, और उसमें से 100 गीगावाट सोलर है। तो यहाँ पे सोलर पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अपन, और यहाँ पे ओवरऑल कंपनी की जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छी है। अच्छा, प्राइस टू बुक रेशो और बाकी सारी वैल्यूएशंस के लिए अपन एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, बोरोइंग्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बोरोइंग्स के अंदर जो आप देखोगे तो ये अपनी कंपनी की बोरोइंग्स है, 92 करोड़ की बोरोइंग्स अब 61 करोड़ पे आ गई है। और 61 करोड़ की बोरोइंग्स को अगर आप देखते हो करंट असेट्स वगैरह से कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे 61 करोड़ की बोरोइंग है, और अदर असेट्स अगर अपन देखें कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग 9 करोड़ का है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे कैश फ्लो मतलब नेट डेट पॉजिटिव तो नहीं है, नेट डेट फ्री तो नहीं है, बट ठीक है, कंपनी ने अपनी डेप्ट को रिड्यूस किया है। बात करें अगर आप यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ होती है 615 करोड़ की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 615 करोड़ की नेटवर्थ है, और अगर आप उसको मार्केट कैप से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो आता है 5.5 का, जो कि नॉर्मल एक इंडस्ट्री में चलता है जो 10 का प्राइस टू बुक रेशो माना जाता है एक अच्छा। तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंगली ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। ईवी टू इबिटा रेशो के अगर हिसाब से देखो तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा महंगा है, बट यहाँ पे पी जो है 37 का है। इस पी को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बट ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी जो आप देख रहे हो वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और एक महीने में जो अभी यहाँ पे स्टॉक के अंदर हुआ है, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो रेंज बाउंड ट्रेड था, ठीक है। प्रमोटर्स की स्टेक की बात करें तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफआईआईज ने भी स्टेक कम किया है और डीआईआईज ने भी स्टेक कम किया है। पब्लिक के अंदर अगर हम बात करें कोई बड़ा शेयर होल्डर है क्या, तो यहाँ पे इन्वेस्टर आईईपीएफ है, जो कि मतलब अभी यहाँ पे पुराने जो लोग बाग होंगे उनके शेयर्स वगैरह पड़े हैं, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे उन लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्च 21 में अपना स्टेक बेचा है। टेक्निकल्स की बात करें, एक महीने से स्टॉक चला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम तो यहाँ पे लो है, ठीक है, बट ओवरऑल यहाँ पे बाय के संकेत दे ही जा रहे हैं। अब बाय के संकेत इसके पीछे क्यों है, मूविंग एवरेजेस अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट के चलते यहाँ पे जैसे जैसे रिजल्ट पास आ रहे थे तो मूविंग एवरेज के लगभग आ रहा था। अगर आप देखोगे कभी सभी जो मूविंग एवरेजेस हैं, अगर आप देखते हो सिंपल हो या एक्सपोनेंशियल हो, वो सभी बाय के संकेत दे रहे हैं। आरएसआई वगैरह अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल है। और अगर अपन देखें रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन तो अपने को जो सीधा दिख रहा है वो 110 का सपोर्ट जोन है, और रेजिस्टेंस सीधा 406 का है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है। अगर आप देखोगे तो जो 406 का रेजिस्टेंस है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया है। सपोर्ट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 110 का सपोर्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा है। अपन अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देते हैं, मैं मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ। देखो, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, रिजल्ट के कारण एक अच्छी खासी रैली आएगी। 260 का अभी भाव चल रहा है, किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है 300 रुपये तक के टारगेट तो बिल्कुल मान के चले, ठीक है।
अभी किसी को अगर घुसना है लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक सही समय है, सही प्राइस है। 260 के करीब यहाँ पे घुस सकता है, 260 मैं बोल रहा हूँ, ना कि 280। 260 के करीब आप यहाँ पे घुस सकते हो। आने वाले इसके जो फिगर्स हैं और इसका आउटलुक है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है, ठीक है। अभी 1 साल के टारगेट क्या हो सकते हैं? 1 साल के टारगेट यहाँ पे लगभग 400 से 500 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल रिजल्ट के चलते एक 50 रुपये की रैली देखने को मिल सकती है। अभी अगर अपन बात कर लेते हैं ओवरऑल मेरे व्यू की, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस इंडस्ट्री पे, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आज हम लोग ने काफ़ी चीज़ें जान ली बोरोसिल के बारे में, वो बिज़नेस करती क्या है, कंपनी कमाती कैसे है, कंपनी में यहाँ पे फिनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है, और उसके अलावा अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न और फिनेंशियल्स में बाकी जो कंपनी ने यहाँ पे डेप्ट वगैरह कैसे पे किया है। मार्जिन्स में अगर अपन बात करें, सबसे ज़्यादा मार्जिन्स ने यहाँ पे खुश किया है मेरे को। अगर आप मेरी पूछें कि यहाँ पे मार्जिन्स कैसे हैं, तो मार्जिन्स 55% की मार्जिन वाली इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो भी अपडेट्स है रिगार्डिंग कॉन कॉल, वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे, यही फिर आप नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारे कॉन कॉल के अपडेट्स आ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट होगा कॉन कॉल के अंदर कोई मैनेजमेंट का, तो मैं ज़रूर यहाँ पे पिन कमेंट में छोड़ दूंगा। ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। कोई लॉन्ग टर्म से यहाँ पे पुराने समय से अगर इसमें इन्वेस्टेड है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहे। किसी को सोलर थीम पे, रिन्यूएबल थीम पे अगर काम करना है, उसमें पैसा बनाना है, तो बोरोसिल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। उसके अलावा जो स्टॉक है टाटा पावर है, अडानी ग्रीन में मत जाना। अडानी ग्रीन का मैंने एक एनालिसिस किया था, आप आई बटन दबा के देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बताया अडानी ग्रीन के अंदर प्रमोटर्स ने 456 रुपीज़ में अपना स्टेक बेचा था, लगभग 20% स्टेक, जब यहाँ पे स्टॉक का भाव जनवरी में 1100 रुपये चल रहा था। ये मेरा एक्सक्लूसिव एनालिसिस है, आप जरूर देखिएगा। मैं अडानी ग्रीन पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ, आई एम वेरी वेरी बेयरिश ऑन इट। टाटा पावर एक अच्छा स्टॉक है, और यहाँ पे अगर आप इसमें इक्विपमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, सोलर इक्विपमेंट में, तो बोरोसिल में एक अच्छा पैसा बनने की यहाँ पे उम्मीद है। ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ जो कि बोरोसिल के शेयर होल्डर्स हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस डिटेल्ड इंसाइट और फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक टिप्स, साथ ही में स्टॉक एनालिसिस के लिए, जो कि शायद यूट्यूब पे बहुत कम जने करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।